आप लोगों का फिर से एलव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसमें एलव्यू एआई स्कैनर है उसको डिस्कस करेंगे और इसमें क्या चीज़ें हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका बेस्ट यूज़ कैसे होता है, व्हाट इज़ व्हाट मेनली होगा, इसका यूजेस के बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो दोनों छोटा हो और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसका दो कंपोनेंट है अगर देखा जाए तो। एक क्या है, टू पार्ट्स ऑफ दिस इंडिकेटर, एक स्कैनर के रूप में है, एक एमटीएफ ब्रेकआउट प्लॉटिंग ऑफ स्टॉक और सेक्टर। मल्टी टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कहाँ कहाँ चल रहा है वो हमें इसके द्वारा ही दिखाई देता है। तो इस स्कैनर को यूज किया गया है एक प्लॉटिंग के रूप में। ये एक इसका एडिशनल फीचर है और ये बहुत ही सटीक है और मेरा मानना है एल्गो चार्ट के साथ एटलीस्ट आप एमटीएफ ब्रेकआउट प्लॉटिंग ऑफ दैट स्टॉक या फिर निफ्टी वगैरह में करते हैं तो उस इंडेक्स का जरूर लगा के रखें, ये बहुत ही उपयोगी है। अब हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप सेटिंग में जाएंगे तो ब्रेकआउट बार काउंट, मतलब जो इसमें बार काउंट कहाँ से करना है, ये ईएमए 200 मिड और अपना जो है लाइन 3 या 4, 3 अपर लाइन 3 और लोअर लाइन 3, वहाँ पर क्रॉस होने के बाद कैंडल काउंट करना शुरू करेंगे, उसके बारे में है। उसके बाद ये टेबल सिलेक्शन जो है, हमारे सेट बने हुए हैं 40-40 शेयर्स के सेट बने हुए हैं और एक सेलेक्ट करके जो है सेट है वो आप उसमें जाके चेंज कर सकते हैं, आप अपनी पसंद के शेयर्स डाल सकते हैं। इसके बाद प्लॉट सिलेक्शन में आपको दो ऑप्शन दिया है, चार्ट या इंडेक्स। चार्ट लेंगे तो जो भी स्टॉक है उसका मल्टीपल टाइम में कहाँ कहाँ ब्रेकआउट है या ब्रेक डाउन है या साइडवेज है वो दिखाई देगा। जब इंडेक्स ले लेंगे तो इंडेक्स में मतलब हमारे जो 20 इंडेक्स है उस इंडेक्स में को किस किस स्टॉक में वो ब्रेकआउट है, मतलब तीसरी लाइन के ऊपर है प्राइस या फिर नीचे में -3 लाइन के नीचे है प्राइस, तो कलर के द्वारा वो आपको दिखाई देगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि अब इंडिकेटर सेटिंग में ही है, यहाँ पे सारे टूल टिप में आपको दिखाई दे देंगे। ये सारी चीजें इसलिए है कि स्कैनर की प्लॉटिंग हम कई तरह से कर सकते हैं, कभी हॉरिजेंटल हो सकता है, कभी वर्टिकल हो सकता है। हॉरिजेंटल में भी उसको 20 ऊपर और 20 नीचे हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है सिर्फ आप 20 शेयर्स पे कंसंट्रेट करें, आप करें मुझे को पूरा नहीं देखना है तो सिर्फ 20 देखेंगे। वर्टिकल में भी पूरा वर्टिकल 40 आ सकता है या 40-40 के दो कॉलम बन सकते हैं, या आप चाहें तो आपको एक ही दिखाई देगा। फिर वर्टिकल में भी ये है कि आप दो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं 20 शेयर्स को रिपीट करके। मान लीजिए कि आपने आपकी पसंद के दो शेयर हैं, आप बोले कि मेरे को ना 1 मिनट और 5 मिनट में क्या एक्टिविटीज है वो देखना है, तो आप 1-5 डाल सकते हैं। कुछ लोग 1-5 फिर कॉपी पेस्ट करके दूसरा डाल के फिर 15 और 30 भी देख लिया। तो इससे स्कैनर में 20 शेयर्स का हीट मैप हमेशा दिखते रहता है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। आपने कुछ सेलेक्टेड शेयर्स में किए हैं 40 या 20 है तो इस तरह का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसको हम आगे देख लेंगे। और स्कैन टाइम फ्रेम जो है इसमें आप यहाँ पे चार्ट के अलावा दो चार्ट का टाइम फ्रेम है वो है, लेकिन इसमें आप चेंज करेंगे तो आपको मतलब 1 मिनट का चार्ट है लेकिन आप 5 या 30 में जो है स्कैन करके शेयर्स को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो है ये 20 टाइम फॉर इंडेक्स ओनली, 20 टाइम मतलब यहाँ भी आप इंडेक्स में क्या है ब्रेकआउट दिखा रहा है कि 3 के ऊपर है या 3 के नीचे है, तो इसमें आपको ये दिखाना है कि अभी 1 मिनट में है, आपको ये देखना है कि ये 5 मिनट में क्या है या 30 मिनट में क्या है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो स्कैनर है उसमें अलग अलग तरीके से देखने का है कि आप 3 लेटर ही देखना चाहें या 8 लेटर देखना चाहें। ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आपको आपके स्क्रीन पर स्कैनर एडजस्ट हो सके। ओके, ये टूल टिप में सारा कुछ आपको मिल जाएगा और आप सिलेक्ट करके देखेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब एज ए स्कैनर इसमें क्या पोटेंशियल है, देखिए इसमें अनंत शेयर्स को आप कर सकते हैं। इनबिल्ट हमने 520 शेयर्स को रखा हुआ है जिसमें 20 कॉमोडिटी है और 500 स्टॉक्स हैं। 40 निफ्टी इंडेक्सेस हैं, फिर निफ्टी के भी स्टॉक्स जो हैं उसको एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, क्यों
और मिड कैप निफ्टी के स्टॉक्स भी इसमें अलग से डाले हुए हैं। Additionally, the scanner allow users to customize and change the stock universe, making it capable of scanning unlimited stock. इसमें आप जितनी मर्जी स्टॉक कर सकते हैं, आपको सेटिंग एक थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी और अपनी पसंद के आप स्टॉक को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्कैनिंग कैपेसिटी क्या है, देखिए आपके पास अगर प्रीमियम वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, तो इसको कॉपी पेस्ट करके 8 कॉलम में लगा देंगे, 8 में लगाएंगे और 40 को स्कैन करके देगा, तो 320 हो गए। एक और टेम्पलेट बना लिया, तो कोई लिमिट नहीं है, आपकी मर्जी आप कितना स्कैन करना चाहते हैं, इसमें सारी फैसिलिटी दी हुई है। अब हाउ टू यूज स्कैनर, अब स्कैनर में 4 कॉलम है, ये ये रो हो जाएंगे अगर हॉरिजॉन्टल है, और अगर वर्टिकल है तो कॉलम हो जाएंगे, वो 4 ही होंगे। तो चारों का क्या मतलब है उसको हम देखते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में बस वर्टिकल हो जाएगा, लेकिन मतलब क्या है वो हम देखते हैं। पहला जो आप रो देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें स्टॉक के नेम है, जैसे यहाँ पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो ये स्मॉल है। यहाँ पे आप जब डालेंगे तो आपको इसके अंदर में टूल टिप डाला हुआ है, जिससे कि आपको पूरा दिख जाएगा कि कौन सा स्टॉक है। यहाँ पे छोटे लेटर्स हैं, इसको चाहे तो आप लेटर को बड़ा छोटा बना सकते हैं, 4 लेटर्स ले लें, 6 लेटर ले लें, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा चीज है बुल बियर काउंट। अब देखिए दूसरा वाला बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमने जहां दिखाया था शुरू में कि आपके पास ऑप्शन है कि आप कहां से काउंट करना चाह रहे हैं, तो आपने काउंट किया कि 3 की क्रॉसिंग से कर रहे हैं, तो 3 की क्रॉसिंग के बाद कितने कैंडल पास हुए हैं। अगर हम 1 मिनट में मान लीजिए कि 5 कैंडल पास हो गया, तो यहाँ पे 5 आएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन है तो -5 आ जाएगा यहाँ पे। अगर EMA 20 के हम लेते हैं कि उसके क्रॉस ओवर से काउंट करना शुरू हो गया, तो उसके क्रॉस ओवर के बाद से ये काउंट देगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे मिड ले लेते हैं, मिड लाइन के क्रॉसिंग से, तो मिड लाइन के क्रॉसिंग से आपको दे देगा। आपके डिपेंड करता है ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप क्या खोजना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो बुल का जब कैंडल होगा तो ये ब्लू होगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। अगर बेयर नीचे की तरफ है तो ये निगेटिव में आ जाएगा। अगर जीरो लाइन के आसपास है, या मतलब यहाँ पे अगर मान लें यहाँ पे ग्रे आ रहा है, तो कोई तरह की क्रॉसिंग इसमें नहीं हुई है और ये प्राइस जो है बीच में ही है, तो यहाँ पे ग्रे आएगा। क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, न्यूट्रल है यहाँ पे, तो ग्रे आ जाएगा, 0 आएगा। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में कैसे है कि बार काउंट के हिसाब से, बार काउंट 1 से 5 है तो ग्रीन होगा, 25 से ऊपर है तो निगेटिव हो जाएगा, नेवी हो जाएगा, अदरवाइज ग्रे रहेगा। इसी तरह से 25 से ऊपर है तो ब्लैक हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और -5 के बीच में है तो रेड होगा। ऐसा इसलिए है कि बहुत देर जब मोमेंटम हो जाता है, चाल चल जाती है, तो फिर कुछ उसका रिवर्सल का भी चांस होता है, इसलिए इसको भी डाल दिया गया है ब्लैक और नेवी को, लेकिन मोस्टली आपको ग्रीन और रेड से काम चलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, पावर ऑफ ऑसिलेटर। जो अभी जो हमने 3 रो को देखा, 3 देख लिया था, 1 2 3, और चौथा जो है वो पावर ऑफ ऑसिलेटर है। इसमें जो है आपका पावर का 3 स्कोर होगा, -3 ऊपर और -3 नीचे, और यहाँ पे कलर मिस हो गया है, और यहाँ पे लाइम ग्रीन और ब्लू, पहला जो है लाइम ग्रीन और ब्लू है। इसी तरह से इसमें जो है आपको ऑरेंज, और मॉडरेट में क्या हो जाएगा ग्रीन, और यहाँ पे ब्लू की जगह पे आपको आ जाएगा पर्पल। तो ये तीनों के आपको स्कोर दिख जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि हाउ टू यूज स्कैनर। तो एल्गो चार्ट प्राइस लेवल जो चौथा है, अभी मैं एक चीज रह गया, और चौथा जो है, चौथी लाइन जो हो गई, ये किस तरह से आता है। तो अगर 7 से ऊपर है तो नेवी हो जाएगा, 7 से ऊपर है तो नेवी हो जाएगा। लेबल में मैं लेवल की बात कर रहा हूँ कि 7 है या 7 से ऊपर है, तो मतलब कि जो हमारी 6 लाइन थी ना, 6 लाइन को क्रॉस कर गया है, जो सेकेंड लास्ट है, तो ये नेवी हो जाएगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ मार्केट जो है ओवर
बॉट जोन में आ गया है। 4 से ऊपर है तो ब्लू है, मतलब यहाँ पे बढ़िया है, मतलब ब्रेकआउट हो गया है। ये ब्रेकआउट से पहले वाला है 3 या ऊपर, मतलब दूसरी लाइन से ऊपर होगी तो 3 इक्वल टू होगा, या 3 से ऊपर होगा तो ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह से इसका अपोजिट जो है ब्लैक, पर्पल और रेड हो गया। 7 -7 के नीचे, फिर जो है -4 है या -4 के नीचे है तो पर्पल, और 3 है या 3 के नीचे है तो रेड हो जाएगा, अदरवाइज ग्रे कलर होगा। अब देखिए हाउ टू यूज स्कैनर रिजल्ट। इजिएस्ट वे टू आइडेंटिफाई एन एंट्री इज बाय चेकिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ स्टॉक नेम। स्टॉक नेम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके जैसे यहाँ पे गैलेक्सी है, ग्लैक्सो ग्लैक्सो होगा, तो यहाँ पे ग्रीन आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो है इनिशियली एंट्री के लिए एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, तो फिर जाके चेक करेंगे वहाँ पर, और फिर अपने बाकी कंडीशन जो चार्ट में हम लोग एंट्री के लिए लेते हैं उसके मुताबिक चीज़ें आएंगी तो एंट्री होगी, अन्यथा हम किसी दूसरे शेयर को देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन देखना है या रेड देखना है तो बुल और बेयर एंट्री के लिए आपको एक तरीका मिल जाएगा। Green background indicates a potential bull entry. Red background indicates a potential bearish entry. A level score of 7 or 8 with navy blue background and -7 and -8 or -8 with a black background may signal a possible reversal which should be seen in 1/5 of that particular time frame। मतलब जो भी टाइम फ्रेम है उसके 1/5 में चले जाएंगे तो वहां से शायद आपको अपनी चार्ट के मुताबिक शर्तें पूरी होती है दिखाई देगी, तो एक एग्रेसिव मोमेंटम एंट्री आप ले सकते हैं। द स्कैनर रिजल्ट फॉर इंडेक्स एंड सेट वन कैन बी व्यूड एज सेक्टरल हीट मैप फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग। अब इंडेक्स में तो 40 इंडेक्स हैं, अब 40 इंडेक्स को जब हम लगा देंगे तो वहाँ कहाँ कहाँ मोमेंटम है, वहाँ पे प्राइस का क्या पोजीशन है, एक हीट मैप बना के देगा, जिससे कि आप निफ्टी में या ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है, सेंटिमेंट क्या है, उसको देख सकते हैं। फिर सेट वन में निफ्टी के शेयर्स हैं तो वहाँ क्या चल रहा है उसको भी हम देख सकते हैं। Different ways to see scanner. The scanner can be plotted in multiple ways. A set of 40 stocks can be displayed either horizontally or vertically. इसको horizontally और vertically हम देख सकते हैं। If the user wants to scan only 20 stock, they can be plotted separately. They can be plotted separately. अब 20 ही चाहते हैं तो आप 20 दिख जाएगा, आपको जरूरी नहीं है कि पूरा देखें। The same 20 stock can be plotted in two different time frame within a single indicator. तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2020 के दो लगा दिए, और एक जो है वो एक टाइम, एक 5 मिनट में हो जाएगा और एक 1 मिनट में हो जाएगा, ऐसा करके हम देख सकते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल प्लॉटिंग द स्टॉक्स कैन बी अरेंज इन टू रोज ऑफ 20 each. For vertical plotting they can be displayed in 2 columns of 20 each. ओके, इसको हम अभी प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। अब हम आते हैं कि प्लॉटिंग ऑफ एमटीएफ बैकग्राउंड। अब क्या है, दिस इंडिकेटर कैन डिस्प्ले द प्राइस लेवल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट 20 शेयर्स ऑफ एन इंडेक्स विथ एन ऑप्शन टू व्यू देम वन बाय वन अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो चार्ट में जो स्टॉक है उसका ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ये दिखाता है, और अगर हमने इंडेक्स ले लिया तो इंडेक्स का आ जाएगा, चार्ट ले लिया तो चार्ट का आ जाएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर लिए हैं उसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेंगे। फिर आते हैं कि ये अरेंजमेंट कैसा है यहाँ पर, ये जो प्लॉटिंग हुआ है वो कैसा है। 20 टाइम है, 20 टाइम का अरेंजमेंट इस तरह से है कि पहला जैसे कि 1 मिनट है, जो भी टाइम फ्रेम है तो उसका इस तरह से 1 3 5 ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा ऑड नंबर, और नीचे की तरफ है इवन नंबर। सो 1 to 20 का ये हो गया। इसमें सबसे बड़ा चीज ये देखना होता है कि जो भी चार्ट का पीरियड है वो बीच में आता है, इसलिए बीच से आप देखेंगे कि ये कोर गायब हो गया तो उसका मोमेंटम गायब हो जाता है, और 20 से
उसके बाद बीच से स्ट्रांग होता है, कई बार पहला दूसरा से ही ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन शुरू होगा तो वो भी दिखेगा। कई बार यहाँ पे आपको काफी देर तक ग्रे होने के बाद, साइडवेज के बाद एक रिवर्सल मोमेंट आता है, वो बहुत बार वो सफल भी हो जाता है, एग्रेसिव मोमेंटम का फेज उसको बोलते हैं। तो उसको आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखना कि इसकी प्लॉटिंग कैसे हुई है, यहाँ पर इस वे में लिखा हुआ है। तो अभी कोई और क्वेरीज हो तो आप इस पे करेंगे। ओके, हम अभी चार्ट पे चलेंगे और सारा कुछ देखेंगे, लेकिन इस नंबर को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, तो हम चार्ट पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि ओके। तो हम स्कैनर एक खोलते हैं और उसके बाद देखिए, स्कैनर को लगाने का मैं तरीका बताता हूँ कि मैंने एक प्लेन चार्ट खोला है और इसमें हम